मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग इरादे तोड़ देते हैं। मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग इरादे तोड़ देते हैं। अगर दिल में हो कुछ करने की चाहत, तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। अगर दिल में हो कुछ करने की चाहत, तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जेपी कैंपस में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, हमारा ये टाइम एंड डिस्टेंस का 7वां सेशन होने वाला है और इससे पहले मैंने 6 सेशन अपलोड करके डाला हुआ है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप आसानी से वॉच कर सकते हैं। और अगर कुछ बेसिक से सीखना चाहते हैं तो आप हमारे फर्स्ट सेशन से ज़रूर अटेंड कीजिए। आज के सेशन में भी मैंने बहुत सारा क्वेश्चंस लाया है, जो अलग अलग टाइप का क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा और काफ़ी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। आई होप हमारे सेशन के लास्ट तक बने रहेंगे और सेशन के लास्ट तक बने ही रहिए, क्योंकि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए अब आते हैं सीधा डायरेक्टली आपको कंसेप्ट टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चंस के थ्रू ही क्लियर करवाते हैं, बिना किसी टाइम को गंवाए हुए। तो देखिए, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 guns were fired from the same place. 2 guns were fired from the same place at an interval of 28 minutes. ठीक है, मतलब देखिए मेरे भाई कह रहा है कि 2 गन्स जो है वो सेम प्लेस पे छोड़ा जा रहा है, लेकिन इंटरवल यानी 28 मिनट के इंटरवल पे छोड़ा जा रहा है। मतलब एक गन अगर अभी छोड़ा जा रहा है तो एक गन जो है वो 28 मिनट के बाद छोड़ा जा रहा है। बट अ मैन सिटिंग इन द ट्रेन अप्रोचिंग द प्लेस कहने का मतलब जहाँ से गोली छूट रही है उसके तरफ एक पर्सन ट्रेन में जो बैठा हुआ है वो आता है, यानी ट्रेन जो है जहाँ से गोली छूट रही है उसके तरफ आता है। और सेकंड फायरिंग को सिर्फ और सिर्फ 26 मिनट के अंतराल पे सुनता है। ठीक है, मतलब गोली छूटी 28 के अंतराल पे और वो जो पर्सन जो है वो 26 के अंतराल पे ही सुन पाता है। आफ्टर द फर्स्ट, इफ़ द स्पीड ऑफ साउंड इज़ 325 मीटर पर सेकेंड। अगर स्पीड ऑफ साउंड 325 मीटर पर सेकेंड है तो फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो ट्रेन की स्पीड बताइए। मेरे भाई कैसे बनाएंगे, सो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि एक गन जो है, सपोज मान लीजिए कोई भी टाइम मान लेते हैं, एक गन सपोज मान लीजिए 12 बजे छूटी। ठीक है, और एक गन कितने बजे छूटी, तो 12:28 में, यानी 28 मिनट के बाद। ठीक है, मान लेते हैं कि 12 बजे छूटी और ट्रेन हमारा यहाँ पे है, ट्रेन हमारा यहाँ पे है। ठीक है, और ये 12 बजे छूटी और सपोज मान लेते हैं कि इसको 10 मिनट के बाद सुनाई दिया। कितने मिनट के बाद? 10 मिनट के बाद। ठीक है, और कह रहा है कि ये फर्स्ट फायरिंग 10 मिनट के बाद सुनाई दिया, यानी 10 बजे मिनट के बाद सुनाई दिया। इसका मतलब क्या, 12 बजे छूटी तो इसको 12:10 में सुनाई दिया होगा, है ना। अब कह रहा है कि दूसरा फायरिंग जो है उसको 26 मिनट के इंटरवल पे सुनाई दिया। अब मेरे भाई अब देखिए, दूसरा जो है वो 28 मिनट के बाद छूटा, तो इसका मतलब ये है कि ये ट्रेन यहाँ से यहाँ पे चला आया होगा, सपोज मान लेते हैं, क्योंकि ट्रेन भी तो उसी प्लेस को अप्रोच कर रही है। तो कोई ज़रूरी तो नहीं है कि ट्रेन यहीं रह जाएगा सेकंड फायरिंग सुनने में, तो ये यहाँ पे चला आएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि यही जो ट्रेन में जो पर्सन बैठा हुआ है वो सेकंड फायरिंग जो है वो कितने मिनट बाद सुनता है, तो 26 मिनट बाद। ठीक है, कितने मिनट बाद, तो 26 मिनट बाद। इसका मतलब ये है कि ये जो पर्सन है वो कितने बजे सुना होगा, 12:10 में फर्स्ट फायरिंग सुना, 26 मिनट बाद यानी 12:36 में सुना होगा। कितने में? 12:36 में। 12:10 में 26 मिनट जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 26 मिनट जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12:36। ठीक है, तो मेरे भाई बताइए, यहाँ पे 12:28 में गोली छूटी और इसको सुनाई दिया 12:36 में, तो बताए यहाँ पे कितने मिनट का इंटरवल है, तो आप कहेंगे 8 मिनट का इंटरवल है। कितने मिनट का? 8 मिनट का। मेरे भाई यहाँ से लेके यहाँ तक का इंटरवल 8 मिनट आ गया और ये टोटल है 10, तो इतना से इतना लेके कितना होगा, 2 मिनट होगा, है ना। इसका मतलब आप क्या समझे मेरे भाई? इसका मतलब आप ये समझे, एक मिनट, इसका आप ये समझे कि यहाँ जो है ये आदमी यहाँ से लेके यहाँ तक ये 26 मिनट था, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक जो ट्रेन जो है वो 26 मिनट में अगर कवर करता है डिस्टेंस, तो ट्रेन जो है वो 2 ही मिनट में कवर कर जाता है। क्या समझे? यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रेन अगर 26 मिनट में डिस्टेंस कवर करता है तो वो साउंड जो है वो 2 ही मिनट में कवर कर जाता है। ठीक है, तो हम मेरे भाई यहाँ पे ट्रेन और साउंड के टाइम की बात करें
ट्रेन और टाइम, ट्रेन यहाँ पे ट्रेन है और यहाँ पे क्या है, साउंड है, ठीक है। इसके टाइम की बात करें तो टाइम देखिए, ट्रेन जितना 2 मिनट लेता है उस डिस्टेंस को कवर करने में, उतना ही ट्रेन 26 लेता है, उतना ही साउंड जो है वो 2 मिनट लेता है। तो मेरे भाई रेशियो निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 और यहाँ पे हो जाएगा 13। तो मेरे भाई स्पीड और टाइम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो यहाँ पे इसका रेशियो क्या हो जाएगा, तो 1 और 13 हो जाएगा, ठीक है। 1 और 13 हो जाएगा। देखिए मेरे भाई, तो जो यहाँ पे स्पीड हो गया ट्रेन का वो 1 यूनिट हो गया, तो साउंड का स्पीड कितना हो गया, 13 यूनिट। बट साउंड का स्पीड करा है 325 है। तो मेरे भाई 13 यूनिट अगर 325 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा मेरे भाई, तो 13 और 325 और बटे क्या करेंगे, 13 करेंगे। तो इसको अगर हम काटेंगे तो मेरे भाई 25 से कट जाएगा, है ना, तो 25 मीटर पर सेकेंड आएगा, लेकिन हमारा ऑप्शन किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको हम 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 18×5 90 किलोमीटर पर आवर। और यही 90 किलोमीटर पर आवर हमारा डी ऑप्शन है, यही डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आई होप इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से इसको फोड़ देंगे। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी लाजवाब है, पढ़िएगा तो समझ जाइएगा तो काफ़ी सिंपल, और नहीं समझिएगा तो आपके लिए तो ये हावी रहेगा ही, हमेशा भारी भारी रहेगा। कह रहा है कि 2 प्लेसेस ए एंड बी आर 300 किलोमीटर अपार्ट, यानी 2 प्लेसेस जो है वो 300 किलोमीटर अपार्ट पे है, यानी 300 किलोमीटर दूरी पे है, ठीक है। यानी 2 प्लेस मान लेते हैं कि यहाँ पे ए है और यहाँ पे जो है वो कौन है, तो बी है। ये कितने मीटर डिस्टेंस, किलोमीटर डिस्टेंस पे है, तो 300 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। कितने, तो 300 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 300 किलोमीटर इसके बीच डिस्टेंस है। अब कह रहा है कि मोहित स्टार्ट फ्रॉम सिटी ए एट 8:24 AM। अब जो है वो मोहित यहाँ से स्टार्ट होता है, मोहित यहाँ से स्टार्ट होता है कितने बजे, तो 8:24 में। एंड एन आवर लेटर, और एन आवर लेटर यानी 1 घंटे बाद रोहित स्टार्ट्स फ्रॉम सिटी ए। और फिर 1 घंटे बाद, जस्ट 1 घंटे बाद यहाँ ए पॉइंट से ही रोहित स्टार्ट होता है। तो 8:24 में अगर मोहित स्टार्ट हुआ तो 9:24 में रोहित स्टार्ट हुआ होगा, है ना। अब कह रहा है कि एंड ट्रैवलिंग फॉर 1 आवर, और जैसे ही यहाँ पे रोहित स्टार्ट्स करता है सिटी ए से, और जैसे ही वो 1 घंटे ट्रैवल करता है तो ही रिच्ड एट सिटी सी, और वो सिटी सी पे पहुँच जाता है। डैट मोहित हैड पास्ट 40 मिनट अर्लियर। तो सिटी सी पे जैसे ही पहुँचता है तो उस रोहित को पता चलता है कि वहाँ से मोहित 40 मिनट पहले ही उसको पास कर चुका है। अब ये CTC कहाँ है, तो CTC फॉल्स ऑन द वे बिटवीन A एंड B। तो CTC जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे है, सपोज मान लीजिए, तो यहाँ पे जो है वो CTC A एंड B के बीच फॉल कर रहा है। तो मेरे भाई देखिए, रोहित 9:24 में चला, और जैसे ही वो 1 घंटा चलता है तो वो CTC पे पहुँच जाता है। तो CTC यहाँ है, तो जैसे ही CTC पे पहुँचता है तो मेरे भाई 1 घंटा में पहुँचता है, मतलब कहने का मतलब 60 मिनट में पहुँचता है, ठीक है, 60 मिनट में। तो यहाँ पता चलता है कि मोहित जो है वो 40 मिनट पहले ही उस पॉइंट को छोड़ चुका है। मेरे भाई 9:24 में चला कौन, रोहित, इस पॉइंट से, और 1 घंटे बाद, यानी यहाँ पे रोहित जो है वो 10:24 में पहुँच गया होगा, है ना, 1 घंटे बाद 10:24 में पहुँच गया होगा। लेकिन यहाँ पर CTC पे आके पता चलता है रोहित को कि मोहित 40 मिनट पहले छोड़ चुका है। तो मेरे भाई 10:24 से 40 मिनट अगर हम पहले जाएंगे तो मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो 9:44। क्या, 9:44। इसका मतलब ये है कि 9:44 में वो जो मोहित है वो पॉइंट C यानी CTC को छोड़ चुका था, ठीक है। तो मेरे भाई बताइए, रोहित को A से C डिस्टेंस कवर करने में जहां 60 मिनट लग रहा है, वहीं मोहित को A से C डिस्टेंस कवर करने में कितना मिनट लग रहा है, तो 8:24 में चला और 9:24 में उस पॉइंट पे पहुंच गया, 9:44 में। तो मेरे भाई बताइए कितने का गैप हुआ, तो इधर गैप हो गया आपको कितना, तो इधर हो गया 34 मिनट, और 36 और इधर हो गया 44। तो मेरे भाई कितना हो गया, तो आप कहेंगे 80 मिनट, यानी
ये जो मोहित है वो यहाँ से लेके यहाँ तक आने में 80 मिनट लिया, यानी ए से सी पॉइंट पे आने में 80 मिनट लिया। वहीं जो है रोहित जो है वो ए से सी आने में कितना लिया, तो 60 मिनट लिया। ठीक है, इतना बात समझ गए। तो अब यहाँ पे आप ये समझे कि टाइम का जो रेशियो है, यानी मोहित का और रोहित का टाइम का जो रेशियो है वो क्या है, तो मोहित अगर 80 मिनट लेता है तो रोहित कितना लेता है, 60 मिनट। इसको अगर हम कट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। तो मेरे भाई टाइम का है। अब हम मान लेते हैं स्पीड और टाइम रेसिप्रोकल होता है, तो इसका रेशियो उल्टा हो जाएगा, 3 और 4 हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे भाई डिस्टेंस टोटल कितना कह रहा है ए और बी के बीच, तो टोटल डिस्टेंस कह रहा है 300 किलोमीटर है। तो स्पीड और इनटू टाइम क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम क्या होता है, टोटल डिस्टेंस होता है। तो मेरे भाई एक कोई किसी का ले लेते हैं, मोहित का ले लेते हैं। तो मोहित का टाइम है 4 यूनिट और स्पीड है 3 यूनिट, यानी स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस होता है। तो 4 गुने 3 12 हो गया, तो 12 हमारा टोटल डिस्टेंस 12 यूनिट हो गया। लेकिन एक्चुअली कितना यूनिट है, 300 है। तो 12 यूनिट अगर 300 किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है तो एक यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो 300/12। अब आपसे पूछ रहा है कि फाइंड देयर स्पीड्स, तो इसको जब हम काटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, तो यहाँ पे हो जाएगा 25। कितना हो जाएगा, 25 से कट जाएगा। ठीक है, तो एक यूनिट बराबर कितना आया मेरे भाई, 25 आया। अब कह रहा है उसका स्पीड निकालिए। तो मोहित का स्पीड 3 यूनिट है और रोहित का स्पीड 4 यूनिट है। तो 3 यूनिट है, एक यूनिट बराबर 25, तो मोहित का हो जाएगा कितना, 75, और यहाँ पे रोहित का हो जाएगा कितना, तो रोहित का हो जाएगा 100। ठीक है, 100। तो मेरे भाई बताइए, यहाँ पे ऑप्शन ए दिख रहा है 75 और 100, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप इस क्वेश्चन को भी आप आसानी से गर्दा गर्दा उड़ा देंगे जहाँ कहीं भी आए। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये काफ़ी लाजवाब क्वेश्चन है। कह रहा है कि 2 प्लेसेस ए एंड बी आर 60 किलोमीटर अपार्ट, यानी 2 प्लेसेस ए और बी जो है वो 60 किलोमीटर के दूरी पर है। तो मेरे भाई हम मान लेते हैं एक प्लेस यहाँ पे ए है और एक प्लेस जो है ये यहाँ पे बी है, जो कितने डिस्टेंस पे है, तो 60 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। इतना बात समझ में आ गया। अब कह रहा है कि 2 मीन पी एंड क्यू स्टार्ट्स फ्रॉम ए एट द सेम टाइम, यानी 2 पर्सन यहाँ पे पी और क्यू, यानी पी अगर यहाँ से सेम टाइम पे स्टार्ट होता है तो क्यू भी यहाँ से सेम टाइम पे स्टार्ट होता है और सेम टाइम में। ठीक है, एंड मीट फर्स्ट टाइम एट अ प्लेस 12 किलोमीटर फ्रॉम बी, और वो क्या करता है, पी और क्यू चलता तो है लेकिन वो पहली बार जो है वो मीट करता है 12 किलोमीटर फ्रॉम बी, यानी बी अगर यहाँ है तो बी से 12 किलोमीटर डिस्टेंस पे ए और यहाँ पे पी और क्यू मीट करता है। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ से लेके यहाँ तक कितना डिस्टेंस है, 12 किलोमीटर। इतना बात समझ में आ गया। तो हाँ, अब देखिए मेरे भाई, यहाँ से लेके यहाँ अगर 12 किलोमीटर है तो मेरे भाई यहाँ से लेके यहाँ कितना होगा, तो आप कहेंगे टोटल 60 है, 60 में से 12 घटा दीजिए, तो यहाँ से लेके यहाँ कितना हो जाएगा, 48 किलोमीटर हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि P और Q चला तो सेम टाइम में A पॉइंट से, और ये फिर दोनों का स्पीड तो अलग अलग होगा, तो फिर ये एक जगह यहाँ पे मीट कैसे कर गया, हमको ये नहीं समझ में आया। तो मेरे भाई क्या हुआ कि यहाँ पे P जो है, P और Q दोनों सेम टाइम पे स्टार्ट हुआ, लेकिन इसमें से कोई एक क्या होगा, उसका स्पीड ज़्यादा होगा। मान लेते हैं कि P का स्पीड ज़्यादा है Q से। ठीक है, तो P जो है यहाँ से लेके यहाँ आया और फिर यहाँ से फिर रिटर्न आया इस पॉइंट पे, तब तक ये जो Q जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक ही चला। क्या समझे, मतलब P जो है वो A से B गया और फिर B से वापस आ रहा था, तब वो Q से मिला। ठीक है, यही ना होगा, और दूसरा कोई कंडीशन तो होगा नहीं। तो मेरे भाई हमको ये आप बताइए कि ये जो P जो है वो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया मिलने तक। तो P जो है वो टोटल डिस्टेंस यहाँ A से B 60 किलोमीटर और फिर B से इस पॉइंट मिलने के मीटिंग पॉइंट पे 12 किलोमीटर, तो टोटल कितना 72 किलोमीटर कौन कवर किया, तो P कवर किया। Q की बात करेंगे तो Q जो है वो उतना ही समय में वो कितना टाइम डिस्टेंस कवर करता है, तो 48 से किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है मेरे भाई। तो अब कहेंगे आपसे कि बताइए P कितना किया 72 और Q कितना किया 48।
P कितना किया 72 और Q कितना किया तो 48 किया, ठीक है। तो मेरे भाई अब हमको ये पता चला कि P और Q का डिस्टेंस का हमें रेशियो पता चल जाएगा। तो P अगर 72 किलोमीटर कवर कर रहा है तो Q जो है वो 48 ही कर रहा है। तो यहाँ पे हम किससे काट दें तो 24 से काट देते हैं। तो 24 दूना हो जाएगा 48 और 24 दिया होता है 72, ठीक है। तो मेरे भाई स्पीड क्या होगा, तो जितना स्पीड और डिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। स्पीड और डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो जो रेशियो डिस्टेंस का है वही रेशियो स्पीड का हो जाएगा। तो स्पीड का भी रेशियो 3:2 हो जाएगा। अब कह रहा है कि स्लोअर पर्सन, इफ़ द स्पीड ऑफ स्लोअर पर्सन इज़ 48 किलोमीटर पर आवर। अब कह रहा है कि स्लोअर पर्सन का जो स्पीड है वो 48 किलोमीटर पर आवर है। तो स्लोअर पर्सन कौन था, Q। तो 2 यूनिट है इसका क्या स्पीड, और ये 2 यूनिट अगर 48 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो आप कहेंगे 24 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करेगा। अब कह रहा है कि फाइंड द डिफरेंस ऑफ देयर स्पीड। तो मेरे भाई P का स्पीड है 3 यूनिट, Q का स्पीड है 2 यूनिट, तो डिफरेंस कितना है 1 यूनिट का। तो 1 यूनिट बराबर 24, तो 1 यूनिट बराबर 24। तो हमारा क्या हो जाएगा, दोनों के बीच का डिफरेंस 24 किलोमीटर पर आवर, और यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये भी क्वेश्चन पिछले टाइप का ही है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। आप ज़रा गौर से सुनिएगा, गौर फरमाइएगा। कह रहा है कि गीता एंड सीता स्टार्ट्स एट द सेम टाइम फ्रॉम A to B। यानी गीता और सीता दो छोड़ी है, ठीक है, दो गर्ल है जो A से स्टार्ट करती है B के लिए, ठीक है। मतलब ये कि यहाँ पे अगर पॉइंट A है तो यहाँ पे क्या है, B है, ठीक है। तो मेरे भाई यहाँ पे दो लौंडिया है, एक है गीता और एक लौंडिया है सीता, ठीक है, ठीक है। तो ये दोनों जो है वो सेम टाइम में स्टार्ट करती है A से B के तरफ, एंड देयर डेस्टिनेशन आफ्टर रीचिंग देयर डेस्टिनेशन दे टर्न टू देयर स्टार्टिंग पॉइंट। यानी गीता और सीता A से B के तरफ तो जाती है लेकिन जैसे ही B पर पहुंचेगी तो फिर उसको रिटर्न भी आना है, और जैसे ही रिटर्न आती है दे मीट फर्स्ट एट 15 किलोमीटर फ्रॉम B। तो जैसे ही रिटर्न आती है तो 15 किलोमीटर B से मीट करती है। इसका मतलब ये है कि गीता और सीता में हम मान लेते हैं गीता का स्पीड ज़्यादा है, ठीक है। तो गीता यहाँ से लेके यहाँ तक गई और फिर जैसे ही वापस आ रही थी तो 20 से 15 किलोमीटर पे 20 से 15 किलोमीटर पे ये गीता और सीता आपस में मिल जाती है, ठीक है। अब कह रहा है कि इफ़ द डिफरेंस ऑफ देयर स्पीड इज़ 60 किलोमीटर पर आवर। अगर उसके बीच स्पीड का डिफरेंस अगर 60 किलोमीटर पर आवर है तो फाइंड द स्पीड ऑफ फास्टर इफ़ A एंड B आर 60 किलोमीटर अपार्ट। तो कह रहा है कि फाइंड द स्पीड ऑफ फास्टर, फास्टर पर्सन का, फास्टर बंदी का स्पीड निकालिए अगर A और B के बीच का जो डिस्टेंस है वो 60 किलोमीटर है, ठीक है मेरे भाई। अब देखिए मेरे भाई हम पूछेंगे कि गीता चली, B पहुंची, B से फिर वापस आ रही थी, तब तक सीता जो है वो यहीं तक पहुंची हुई थी और वो यहाँ यानी B से 15 किलोमीटर पे आके मिल जाती है। तो हम कहेंगे मेरे भाई सीता, ठीक है, सीता डिस्टेंस कवर की कितना, तो यहाँ पे 15 है तो ये पूरा 60 है, तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो आप कहेंगे यहाँ पे 45 किलोमीटर हो जाएगा। तो सीता जितना 45 किलोमीटर चलती है वहीं गीता कितना चल लेती है, तो आप कहेंगे देखिए सीता जब तक यहाँ से लेके यहाँ आती है तब तक गीता यहाँ से लेके यहाँ जाती है और फिर वापस यहाँ से लेके यहाँ चली आती है। मतलब ये टोटल 60 और प्लस 15 यानी 75 किलोमीटर कवर करती है, ठीक है। तो मेरे भाई ये 15 तिया 45 और 15 पचे 75 हो जाएगा। तो जो डिस्टेंस का रेशियो है वही हमारा स्पीड का भी रेशियो हो जाएगा। तो स्पीड का भी रेशियो 3:5 ही होगा। अब कह रहा है कि दोनों के बीच का जो स्पीड का डिफरेंस है वो कितना है, तो 60 किलोमीटर पर आवर है। तो मेरे भाई यहाँ पर डिफरेंस लेंगे तो कितने का डिफरेंस है, 2 यूनिट का डिफरेंस है। तो लेकिन एक्चुअली कितना है 60 किलोमीटर। तो 2 यूनिट अगर 60 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा, 30 को रिप्रेजेंट करेगा। तो कह रहा है कि फाइंड द स्पीड ऑफ फास्टर
ठीक है। तो फास्टर कौन है, तो यहाँ पे गीता जो है वो फास्टर है, तो फास्टर 5 यूनिट है, तो 1 यूनिट बराबर 30 है, तो 5 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा 150 किलोमीटर पर आवर, और 150 किलोमीटर पर आवर हमारा बी ऑप्शन दिख रहा है, तो बी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप इस तरह का क्वेश्चन आएगा तब भी आप तोड़ फोड़ देंगे, गोली से उड़ा देंगे। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए मेरे भाई ये नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 काफ़ी लाजवाब क्वेश्चन है, दिखने में बड़ा लग रहा है लेकिन है काफ़ी सिंपल। अब सिंपल कैसे है तो आप हमारा सुनिएगा बात, तभी आपको सिंपल लगेगा। चलिए देखिए क्या है, कह रहा है कि अ ट्रेन अप्रोचेज अ टनल, ठीक है। एक ट्रेन जो है वो टनल को अप्रोच कर रही है, ठीक है, टनल ए बी है, ठीक है। मेरे भाई मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारा टनल है, ये टनल ए और बी है, ठीक है, ये टनल ये ए है और ये बी है, इतना बात समझ गए। अब सपोज मान लीजिए यहाँ पे कोई एक ट्रेन है जो किसको अप्रोच कर रही है, तो उस टनल को अप्रोच कर रही है। अब आगे देखिए, इनसाइड द टनल, अब टनल के अंदर ए कैट इज सीटिंग एट, एक कैट बैठी हुई है एट अ पॉइंट 2/5 ऑफ द डिस्टेंस ऑफ ए बी मेजर्ड फ्रॉम द इंट्रेंस। अब देखिए इंट्रेंस हमारा ये है, इंट्रेंस हमारा ये है और एग्जिट हमारा ये है, ठीक है। तो मान लेते हैं इंट्रेंस हमारा ए है, ट्रेन अगर इधर से इधर जा रही है तो इंट्रेंस तो यही होगा, और एग्जिट कौन होगा तो बी होगा। तो मेरे भाई यहाँ पे कह रहा है कि जो यहाँ पे एक कैट बैठी हुई है, ठीक है, एक बिल्ली बैठी हुई है, और बिल्ली जो है वो टोटल कहाँ पे बैठी हुई है, तो कह रहा है 2/5 ऑफ द डिस्टेंस ऑफ ए बी। अब देखिए 2/5 का मतलब समझिए, 2/5 का कहने का मतलब कि अगर टोटल डिस्टेंस ए और बी के बीच 5 यूनिट है तो कैट कहाँ पे बैठी हुई है, स्टार्टिंग से 2 यूनिट पे बैठी हुई है। तो मान लेते हैं हमारा कैट यहाँ पे बैठी हुई है, और ये टोटल अगर 2 यूनिट है तो ये टोटल कितना है 3 यूनिट है, तभी तो टोटल मिला के कितना हो जाएगा 5 यूनिट हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे 2/5 कह रहा है। इतना बात आपको समझ में आया। अब इतना बात समझ में आ गया तो अब ज़रा गौर से सुनिएगा। कह रहा कि वैन द ट्रेन व्हिसल, यानी जैसे ही ट्रेन जो है वो घंटी बजाती है, घंटी कहने का मतलब वो सीटी बजाती है, पों पाँ, तो यहाँ पे जो है देन कैट रन्स, अब कैट भागती है। अब कैट भागती है तो किधर भाग रही है, सो देखिए, इफ़ द कैट डिसाइड्स टू रन टुवर्ड्स ए साइड, अगर कैट जो है वो ए साइड की तरफ यानी इस साइड की तरफ भागती है तो ट्रेन कैचेज एग्जैक्टली एट पॉइंट ए, यानी ट्रेन जो है वो ए पॉइंट पे पहुंच जाती है। ट्रेन यानी ए पॉइंट पे ही उसको कैच कर लेती है। मतलब ये कि जैसे ही कैट ट्रेन घंटी बजाती है तो कैट इस ए पॉइंट की तरफ आती है और ट्रेन एग्जैक्टली उसको ए पॉइंट पे पकड़ लेती है। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, इतना बात समझ में आया। इसका मतलब आप ये समझे कि कैट जो है जितना 2 यूनिट डिस्टेंस कवर करेगा उतना ही टाइम में ये ट्रेन जो है यहाँ से लेके ए पॉइंट पे आ जाएगा। ठीक है, अब आगे पढ़िए। अब कह रहा है कि इफ़ द ट्रेन डिसाइड्स टू रन टुवर्ड्स बी, अगर ट्रेन नहीं, इफ़ द कैट, अगर कैट जो है वो ए के तरफ ना भाग के बी के तरफ अगर भागना चाहती है, बी के तरफ अगर भागना चाहती है, देन द ट्रेन कैचेज एग्जैक्टली एट पॉइंट बी, तो भी ट्रेन जो है वो एग्जैक्टली कहाँ पकड़ लेती है, तो उस कैट को बी पॉइंट पे पकड़ लेती है। तो कह रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड्स ऑफ ट्रेन एंड कैट, तो ट्रेन और कैट के बीच स्पीड्स निकालिए रेशियो का। मेरे भाई बताइए, अगर मान लीजिए यहाँ पे कैट इधर से इधर नहीं आएगी और कैट जो है वो किधर भागेगी, और कैट जो है वो किधर भाग रही है, तो सी की तरफ भाग रही है। तो मेरे भाई बताइए एक बात, जब तक ये कैट, देखिए हम बताए थे कि कैट यहाँ से लेके यहाँ आती है 2 यूनिट डिस्टेंस, तब तक ट्रेन जो है वो ए पॉइंट तक पहुँच जाती है। इसका मतलब ये है कि जब तक कैट बी की तरफ भागेगी, तो जब तक कैट यहाँ 2 यूनिट पे आएगी, कितने यूनिट पे, 2 यूनिट पे आएगी, तब तक ये ट्रेन जो है वो यहाँ तक आ चुकी रहेगी, है ना, तब तक ट्रेन यहाँ से लेके यहाँ तक आ चुकी रहेगी। तो मेरे भाई ये टोटल कितना है 3 यूनिट, और यहाँ से लेके यहाँ तक 2 यूनिट है, तो बचेगा या कितना, 1 यूनिट बचेगा, है ना, 1 यूनिट। तो अब देखिए
जैसे ही कैट यहाँ से यहाँ तक आती है 2 यूनिट, तब तक ये ट्रेन ए पर पहुँच जाती है। अब कैट जैसे ही यहाँ से लेके यहाँ तक 1 यूनिट कवर करेगी, तब तक ये ट्रेन ए से बी तक पहुँच जाएगी, तभी तो बी पॉइंट पे उसको पकड़ेगी, हाँ है ना। तो इसका मतलब ये है कि कैट और ट्रेन की बात करें तो कैट जितना 1 यूनिट डिस्टेंस कवर करती है, कैट जितना 1 यूनिट डिस्टेंस कवर करती है, उतना ही टाइम में ये ट्रेन जो है वो ए से बी तक पहुंच जाती है। और ए से बी तक का जो डिस्टेंस है वो टोटल कितना है, 5 है। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया। अब कह रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड्स ऑफ ट्रेन एंड कैट। तो जो डिस्टेंस का रेशियो होता है वही स्पीड का रेशियो होता है। तो डिस्टेंस का रेशियो अगर 1:5 है कैट और ट्रेन का, तो स्पीड का रेशियो भी क्या हो जाएगा, 1:5 हो जाएगा। तो आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ ट्रेन एंड कैट। तो ये कैट एंड ट्रेन का 1:5 है, तो ट्रेन एंड कैट का पूछेंगे तो 5:1 हो जाएगा। और 5:1 हमारा कौन सा, ए नंबर ऑप्शन दिख रहा है, तो ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। बस आपको समझना यहीं पर था, बस आपको समझना यहीं पर था कि ये जितना टाइम में ए से सी से ए की तरफ आती है, उतना ही टाइम में ट्रेन यहाँ से ए की तरफ पहुँच जाती है। यानी ये जितना 2 यूनिट डिस्टेंस कवर करेगा, उतना ये यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँच जाएगी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जितना 2 यूनिट डिस्टेंस कवर करेगा, तब तक ट्रेन यहाँ पर पहुँचा रहेगा। अब बचे यहाँ से लेके यहाँ तक 1 यूनिट, तो जितना अब 1 यूनिट डिस्टेंस कवर करेगी कैट, उतना ए से बी तक वो ट्रेन पहुँच जाएगा। तो यही यहाँ पे इसमें फंडा था, और इसमें कुछ भी फंडा नहीं था। तो आई होप इस तरह के क्वेश्चन को आप आसानी से तोड़ फोड़ लेंगे। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी लाजवाब है। देखिए मेरे भाई, ये क्वेश्चन काफ़ी लाजवाब है, ठीक है, शानदार क्वेश्चन है, समझिएगा तो मज़ा आ जाएगा। देखिए कह रहा है कि ए बॉय स्टार्ट्स फ्रॉम हिज होम एट सर्टेन टाइम विथ अ स्पीड। यानी एक बॉय जो है वो अपने घर से स्टार्ट होता है कुछ टाइम में और कुछ स्पीड से, टू पिक अप हिज गर्लफ्रेंड फ्रॉम ऑफिस एट 5 PM। ठीक है, यानी एक लड़का जो है वो अपने घर से निकलता है और ऑफिस से उसके गर्लफ्रेंड 5 बजे ऑफिस छोड़ती है। तो लड़का उसी टाइम में निकलती है और कुछ सर्टेन स्पीड से निकलता है ताकि वो गर्लफ्रेंड को ऑफिस से 5 बजे पहुँचे और उसको पिकअप करके और फिर घर चले आए वापस। ठीक है, कह रहा है कि वन डे हिज गर्लफ्रेंड लेफ्ट द ऑफिस एट 3 PM। ठीक है मेरे भाई, हम मान लेते हैं सबसे पहले कि होम यहाँ है बॉय का और ये जो ऑफिस है उसके गर्लफ्रेंड का, ठीक है, वो यहाँ है। ठीक है, समझ रहे हैं ना बात, समझ रहे हैं। लड़का काफ़ी तेज़ है, उसी समय छोड़ता है ताकि वो 5 बजे पहुँचे और लड़कियाँ को उठाए और पहुँच जाए डेस्टिनेशन पे। समझ रहे हैं, चलिए आते हैं। अब कह रहा है कि वन डे, यानी यहाँ जो गर्लफ्रेंड जो छोड़ती है वो रोज़ाना कितने बजे छोड़ती है, तो 5 बजे छोड़ती है। कितने बजे, 5 बजे। अब कह रहा है कि वन डे हिज गर्लफ्रेंड लेफ्ट द ऑफिस एट 3 PM। एक दिन क्या होता है कि उसकी गर्लफ्रेंड जो है वो 3 बजे ही छोड़ देती है ऑफिस को। ठीक है, 3 बजे ही ऑफिस को छोड़ देती है। एंड स्टार्ट्स वॉकिंग टू होम विथ अ स्पीड ऑफ 40 km/h। और वो गर्लफ्रेंड 3 बजे यानी 2 घंटे पहले छोड़ देती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कहीं घूम रही होगी, नहीं, वो सीधे घर की तरफ आती है। कितने स्पीड से, तो वो 40 km/h के स्पीड से घर की तरफ आती है। ठीक है, कह रहा है कि एंड मीट द बॉय इन द वे हु लेफ्ट हिज होम एट हिज यूजुअल टाइम। और उस अपने बॉयफ्रेंड से मिलती है ना, उस रास्ते में। और वो लड़का को पता नहीं है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड 3 बजे वो ऑफिस को छोड़ दी है, नहीं। वो लड़के अपने और सब दिन जितने टाइम पे निकलता था, जिस स्पीड से निकलता था, उसी टाइम पे उसी स्पीड से निकल रहा है। लेकिन लड़की 3 बजे ही निकल चुकी है 5 बजे के बजाय। और जैसे मान लीजिए लड़का अगर यहाँ यूजुअल टाइम से स्टार्ट हुआ, तो वो लड़का और वो लड़की यानी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड सपोज यहाँ मिल जाती है, और ये मिल जाती है तो फिर वापस तो बॉयफ्रेंड लेके होम ही आएगा ना, कि कहीं और लेके थोड़ी ना चला जाएगा, सिनेमा, थिएटर, रेस्टोरेंट, होटल, नहीं, वो घर की तरफ ही आती है। ठीक है, तो मेरे भाई क्या समझे, गर्ल जो है वो ऑफिस 5 बजे छोड़ती थी, लेकिन एक दिन वो 3 बजे ही छोड़ दी।
अब लड़का को पता नहीं है कि 3 बजे छोड़ दी, तो लड़का जितना टाइम में चलता था उतना ही टाइम में और उतना ही स्पीड से निकलेगा। लेकिन क्या होता है कि वो जो लड़की है वो रास्ते में ही किससे मिल जाता है, तो बॉयफ्रेंड से मिल जाता है, और फिर बॉयफ्रेंड के साथ वो उसके साथ चले आती है होम। और जैसे ही ये लड़की घर पहुंचती है तो उसको पता चलता है कि ये दे रीच्ड होम 40 मिनट अर्लियर देन द यूजुअल टाइमिंग। ठीक है, तो पता चलता है घर पहुंचने पर कि वो 40 मिनट पहले ही पहुंच गई है, 40 मिनट पहले ही पहुंच गई है। तो कह रहा है कि फाइंड द स्पीड ऑफ द बॉय, तो बॉय का स्पीड निकालिए। ठीक है, कह रहा है कि बॉय का स्पीड निकालिए। मेरे भाई देखिए, समझिएगा ज़रा हम क्या बोलना चाह रहे हैं। लड़का यहाँ से लेके यहाँ तक गया, फिर वो गर्लफ्रेंड को उठाया और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक वापस आ गया, और उसको पता चलता है घर पहुँचने पर कि 40 मिनट पहले पहुँच गए। ठीक है, क्या पता चलता है कि 40 मिनट पहले पहुँच गए। इसका मतलब ये है कि लड़का अगर यहाँ से लेके यहाँ तक गया, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक जाता, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक जाता, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक आता, तो उसको कोई एक्स्ट्रा टाइम ना ही पहले पहुँचता है और ना ही बाद पहुँचता, वो एग्जैक्टली टाइम पे पहुँचता। इसका मतलब ये 40 मिनट पहले, 40 मिनट जो पहले पहुँच गए यानी 40 मिनट जो बच गया, इसका मतलब ये है कि लड़का 40 मतलब 40 मिनट में ये यहाँ से ले यहाँ तक लड़का जाता भी और यहाँ से ले यहाँ तक लड़का आता भी। इसका मतलब है यहाँ से ले यहाँ तक लड़का को जाने में 20 मिनट लगता, और फिर यहाँ से यहाँ तक आने में भी उस लड़के को 20 मिनट ही लगता। ठीक है, अगर वो लड़की टाइम पे छोड़ती तब। तो मेरे भाई अगर लड़की वो टाइम पे छोड़ती तो 20 मिनट पहले वो मिल जाती है, तो 5 बजे छोड़ती, 20 मिनट पहले वो मिल जाती है। इसका मतलब वो 4:40 में मिल जाती है। कितने बजे? 4:40 में। तो मेरे भाई ये बॉय जितना यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस जो है, वो जितना टाइम में वो 20 मिनट में जितना टाइम कवर करती है, उतना ही लड़की जो है वो 3 से लेके मतलब वो लड़की जो है वो 3 बजे छोड़ती है, और वो कितने बजे? तो 4:40 में मिलती है। कितने बजे? 4:40 में। क्योंकि लड़का अगर 4:40 में यहाँ पे है तो मिला तो दोनों यहीं पे ना, इसका मतलब लड़का और लड़की 4:40 में यहाँ पे मिल जाती है। तो 3 और 4:40 के बीच डिफरेंस बताइएगा कितना है? तो 3 से लेके 4 60 मिनट, और फिर 4:40 है तो 60 और 40 कितना हो गया? 100 मिनट हो गया। कितना हो गया? 100 मिनट हो गया। ठीक है, तो मेरे भाई इसका मतलब आप ये समझे कि लड़का जितना डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक 20 मिनट में कवर करता है, उतना ही वो लड़की यहाँ से लेके यहाँ तक में 100 मिनट में कवर करती है। कितना? 100 मिनट में कवर करती है। समझे कि नहीं समझे? लड़का और लड़की दोनों 4:40 में मिला, लड़की 3 बजे छोड़ चुकी है। इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा होगा उस लड़की को? तो 100 मिनट लगा होगा। इसका मतलब ये है कि लड़का यहाँ से लेके यहाँ तक 20 मिनट में अगर डिस्टेंस कवर करता है तो लड़की उसी को 100 मिनट में कवर करती है। यानी हम बात करें कि बॉय और गर्ल का, तो बॉय का टाइमिंग अगर 20 मिनट में है कुछ डिस्टेंस कवर करने का, तो उसी डिस्टेंस को कवर करने में वो लड़की कितना लेती है? तो 100 मिनट लेती है। कितना? तो 100 मिनट लेती है। तो मेरे भाई यहाँ पे काटेंगे तो 1:5 हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे स्पीड का रेशियो की बात करें तो टाइम और स्पीड का जस्ट रेसिप्रोकल होता है, तो बॉय का 5 यूनिट हो जाएगा तो गर्ल का 1 यूनिट हो जाएगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि गर्ल जो है वो कितने स्पीड से आ रही थी? तो 40 किलोमीटर पर स्पीड से आ रही थी। तो गर्ल का स्पीड 1 यूनिट है। 1 यूनिट अगर 40 को रिप्रेजेंट करता है तो बॉय का निकल रहा है, फाइंड द स्पीड ऑफ बॉय। तो बॉय का स्पीड 1 यूनिट बराबर 40, तो 5 यूनिट बराबर 5 × 40 यानी 5 चौके 20, 200 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। यानी लड़का जो है वो 200 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वो वापस मतलब चलता है। 200 किलोमीटर, बाप रे! कौन सी प्लेन से जाता है का वो गर्लफ्रेंड को लाने? बाइक से तो जा नहीं सकता है ना? कथी से जाता है? ट्रेन ब्रेन से जाता है क्या? ट्रेन 200 किलोमीटर पर आवर समझते हैं, हवा में उड़ेगी। लड़का बहुत चालाक है, समझते हैं ना? 200 किलोमीटर पर आवर। चलिए, आई होप आपको ये सेशन समझ में आया होगा।
आपको ये सेशन कैसा लगा, आप अपना वैल्यूएबल फीडबैक दीजिए, ठीक है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।